प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं आपको आज याद करा रहा हूँ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, आप याद करते रहिए। महादेवी वर्मा को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आधुनिक मीरा कहा था, आधुनिक काल की मीरा कहा था। इनका जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ था, याद कर लो। और कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था इनका जन्म। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। देवी देवता कहाँ होंगे? गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी अपने यहाँ से कहाँ पास में है? फर्रुखाबाद में। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो। इनके पिता का नाम देखा जाए तो इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। अरे खुद देवी हैं, तो देवी के पिता कौन होंगे? वो भी भगवान होंगे, गोविंद भगवान। याद कर लो ऐसे। इनकी माता थी हेमरानी देवी, और ये हिंदी की बहुत बड़ी विदुषी थी, विद्वान थी हिंदी में। इनको किसमें? कविता में, चित्रकला में, भजन में, धार्मिक सौहार्द में इनका बहुत रुचि थी। किनको? महादेवी वर्मा जी को। इनकी आगे की कहानी बताते हैं। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? अगर इनकी शिक्षा पे प्रकाश डालें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई बेटा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और उसके बाद इनकी जो उच्च शिक्षा थी वो प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में एक प्रयाग महिला विद्यापीठ कॉलेज है, उसमें इन्होंने एमए की। उसके बाद वहां पे ये अध्यापका भी रही, प्राचार्य भी बन गई और कुलपति भी बन गई, वाइस चांसलर बोलते हैं। इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, बहुत उनकी मदद की। आप याद कर सकते हो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इनका व्यक्तित्व कैसा था? बहुत ही संवेदनशील थी, बहुत ही जुझारू किस्म की व्यक्ति थी, आप लिख सकते हो। करुणामयी थी। इन्होंने जो प्रतियां लिखी हैं पशु पक्षियों पे, उसमें ये याद कर लेना आप, गिल्लू, नीलकंठ और प्रेम की झलक, ये तीन तो संस्मरण है। इन्होंने मतलब उनको जाना है। किन्होंने? महादेवी वर्मा ने। क्या क्या? प्रेम की झलक, गिल्लू, नीलकंठ, ये संस्मरण है। इसके बाद आगे की कहानी बताते हैं इनकी। इन्होंने क्या किया? साहित्यिक योगदान बहुत कुछ दिया इन्होंने। ये छायावाद युग की कवित्री थी, छायावाद युग की प्रमुख कवित्री रही थी। और छायावाद के जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद, उन्हीं के मार्गदर्शन में थी। आगे और बताएं कहानी को। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए। प्रमुख कृतियां में सबसे पहले ऊपर पढ़ के आए हो अभी, गिल्लू, प्रेम की झलक, दो ये थी। अब एक याद कर लो, ये आपको याद भी होंगी। निहिर, निहार, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। कितनी इंपॉर्टेंट है। एक तो यामा है इनकी, यामा बहुत प्रसिद्ध है वो तो। सप्तपर्णा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब याद कर लो आप। मेरा परिवार, पथ के साथी। इसके बाद देखो, इन्होंने एक चांद पत्रिका का भी संपादक किया था। आपको मैं बता दूं, छोटी सी कहानी टाइप की है। इनका जन्म 1907 में हुआ। अब नौकरी कितने साल की होती है? 60 साल की। तो 1967 में जब ये रिटायर हुई नौकरी करके, जब इनकी नौकरी लगी 60 साल बाद, जब रिटायर हुई, तो इन्होंने एक चांद पत्रिका का संपादन किया था। फिर उसके बाद इन्हें विभिन्न पुरस्कार मिले, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार। हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में, पद्म भूषण मिला 1952 में, और पद्म विभूषण मिला, ये मरणोपरांत मिला था, यानी इनकी जब डेथ हो गई थी उसके बाद मिला 1988 में। बहुत प्यारी कवित्री थी ये। इनकी मृत्यु कब हुई? आप देखोगे, इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 में। तो इसका मतलब पद्म विभूषण कब मिला होगा? मरणोपरांत।
और लगभग ये 80 साल जीवित रही। ये एक हिंदी की विख्यात कवित्री थी बच्चों, बहुत ही अच्छी थी। मैं इनसे बहुत प्रेरित हूँ, इनसे बहुत, इनको मैं जब पढ़ता हूँ, इनको देखता हूँ, तो ये वाकई में बहुत हिंदी की बहुत अच्छी कवित्री और जनक थी, एक तरह से मान सकते हो। इनकी भाषा सरल मधुर ब्रज भाषा में रहती थी, क्योंकि फर्रुखाबाद ब्रज भाषी है। तो आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। जीवन में पीड़ा, संघर्ष, संवेदना का चित्रण इन्होंने किया, कविताओं में करुणा मिलती है, बहुत सारी चीजें रही हैं। इनको आप याद कर लीजिए। छोटी छोटी सी बात है, फिर बता दे रहा हूं। इनका जन्म कब हुआ था? 24 मार्च 1907 में। इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद वर्मा जी था, प्रसाद वर्मा जी। इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी देवी था, जो कि हिंदी की विदुषी थी, यानी कि विद्वान थी। आधुनिक भारत की या आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। ठीक है। शिक्षा इच्छा के बारे में आपको पता ही है। इनकी मृत्यु पता है कब हुई? 80 साल जोड़ देना। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको महादेवी वर्मा याद हो जाएगा। आप बार बार रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।